क्या बेमिसाल दुनिया बनाई है ईश्वर ने, और इंसान उसका तो कोई सानी ही नहीं। फिर कहाँ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, क्यों ऐसे ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। दिक्कत यहाँ है कि ईश्वर तूने तो बहुत कुछ दिया है इंसान को आगे देने के लिए, पर इंसान को अपने भरोसे पे शक है और अपने शक पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा है। एक कहानी याद आ गई, आपके साथ शेयर करती हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ाई है। एक किसान होता है लैंचो, बहुत मेहनती होता है, छोटी सी दुनिया थी, छोटी सी सोच थी, थोड़े में ही खुश रहता था। उसने बहुत मेहनत करी, उसकी फसल बिल्कुल लहलहाती हुई तैयार खड़ी हो गई, और क्या तो उसमें मक्के के दाने दिख रहे थे, इतने भुट्टे अच्छे लगे हुए। वो बहुत खुश हुआ कि इस बार तो इतनी अच्छी फसल लगी है, इनको बेच के मेरे पास अच्छा पैसा आएगा, मैं अपने परिवार पे खर्च करूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा और अगले साल की खेती की मुझे इतनी टेंशन नहीं रहेगी। ये सोच के वो निहार रहा था अपनी फसल, बहुत खुश होता, भगवान को धन्यवाद दे रहा था। अचानक उसी शाम को मौसम ने पलटी मारी, मौसम बदला, बरसात होने लग गई। बरसात पे ही नहीं रुकी, ओले पड़ने लग गए, और इसके साथ लैंचो के सारे अरमान जो थे वो चकनाचूर हो गए। उसकी खड़ी फसल गिर गई, उसके अनाज गीले हो गए, बेकार हो गए, उनका कोई मूल्य नहीं मिलने वाला था उसको। उसके सारे सपने टूट गए। नहीं टूटा तो भगवान पे विश्वास। अब उसने सोचा कि ऐसे मौके पे मेरे को बस भगवान ही बचा सकता है, अभी आशा बाकी है। तो उसने भगवान को लेके एक चिट्ठी लिख दी, और उसने चिट्ठी में लिखा, हे ईश्वर, तू मुझे इस बार सिर्फ 10,000 रुपये भेज दे, और उस 10,000 रुपये से मैं अपनी दूसरी फसल वापस खड़ा करूँगा और अपने परिवार का खर्चा चलाऊँगा। इतना ही मांगा उसने, और ऊपर लिख के भेज दिया एड्रेस में, टू गॉड। अब वो चिट्ठी जो है वो पहुँच गई पोस्ट ऑफिस में। अब वहाँ पे जो था पोस्टमैन, उसका दिमाग चकरा गया कि यार भगवान के नाम की चिट्ठी मैं इसको कहाँ ढूंढूं, कहाँ देने जाऊँ। वो लेके पहुँचा पोस्ट मास्टर के पास। अब पोस्ट मास्टर ने देखा तो वो भी चक्कर में पड़ गया, यार इस एड्रेस को तो अपन कोई रीच ही नहीं कर सकता है, इस तरह से कोई भगवान को चिट्ठी कैसे भेज रहा है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने खोला और कंटेंट को पढ़ा, उनको दया आ गई। तो पोस्ट मास्टर ने अपने लेवल पे पोस्टमैन से और बाकी कर्मचारियों से बात करके थोड़े से पैसे इकट्ठे करे कि उसकी मदद कर देते हैं। उसको इतना विश्वास है इस आदमी को, वो छोटा बच्चा तो कोई था नहीं, इस किसान को इतना विश्वास है भगवान पे, इसके विश्वास नहीं टूटना चाहिए। तो उसने अपने लेवल पे अपने स्टाफ से पैसे इकट्ठे करवाए, और कुल मिला के उसने अपनी जेब से भी डालने के बाद वो पैसे कुछ 8,500 के आसपास इकट्ठे हो गए। 8,500 रुपये उसने उसमें एनवलप में डालकर, और जो एड्रेस उसका पीछे लिखा था लैंचो का, उसको भेज दिए। अब लैंचो को जब वो मिले तो वो बहुत खुश हुआ, उसको बिल्कुल 1% का भी शक नहीं था कि भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे। फिर भी उसको बहुत खुशी हुई। उसने एनवलप खोला और उसने देखा और पैसे गिने। उसने गिने 8,500 और उसने मांगे थे 10,000। तो उसने भगवान का धन्यवाद तो किया, पर फिर उसने अगली चिट्ठी लिख दी। अब वो अगली चिट्ठी उसने भगवान को लिख दी, वो वापस से पोस्ट ऑफिस पहुंची, वापस से पोस्टमैन लेकर गया पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर ने उसको देखा और वो खुश था। वो सोच रहा था कि शायद जो किसान था लैंचो, उसने उसको थैंक यू करने के लिए ये लेटर लिखा होगा पूरे स्टाफ को। तो उसने बहुत खुश मन से उसको खोला, और लेटर का कंटेंट पढ़ के वो बहुत चक्कर रह गया। लेटर में लिखा था कि हे ईश्वर, तेरे ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, तूने तो पूरे 10,000 ही भेजे होंगे, पर ये जो पोस्ट ऑफिस वाले जो कर्मचारी हैं ना, ये बहुत क्रुक्स हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा कपटी और करप्ट हैं। 1,500 इन्होंने ही रख लिए होंगे और मुझे सिर्फ 8,500 मिले हैं। तो हे ईश्वर, अगली बार जो तू है ना, मुझे ड्राफ्ट भेजना, कैश मत देना। अब इसमें आयरनी क्या है भाई, ये बात तो समझ में आई कि ईश्वर पे उसका अटूट विश्वास था।
लेकिन जिसको वो देख नहीं सकता या जिसको वो मन की आंखों से देखता है, उस ईश्वर को तो उसने मतलब एक सेकंड, एक पल भी उसने उस पर शक नहीं किया, उस पर उसका अटूट विश्वास रहा। पर जिसको वो देखता है रोज़मर्रा और जो एक्चुअली उसकी मदद करते हैं, उसको उसने क्रूक्स ही समझा, उसने उन लोगों को करप्ट ही समझा। विश्वास की इतनी कमी, तो ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कहाँ पे कमी रह जाती है। क्यों नहीं हम विश्वास करते हैं अपने आसपास वालों को? शायद इसलिए क्योंकि वो हमें दिखते हैं, और क्योंकि वो हमें दिखते हैं तो उनकी अच्छाई के साथ उनकी बुराइयां भी हमें दिखती हैं, या जो हमें चीज़ें बुरी लगती हैं, और इस वजह से हम प्रिजडिस्ड हो जाते हैं और हम उनको कभी भी ट्रस्ट नहीं करते हैं इतना जितना कि वो डिज़र्व करते हैं, या उनका एक सीज़न हम देखने के बाद उनको पूरे साल के लिए एक जैसा समझ लेते हैं। थोड़ा सा हमें बदलना होगा ना विश्वास करने के लिए एक दूसरे पे। चलो ट्राई करके देखते हैं, अपने घर से ही शुरू करते हैं, शायद चीज़ें संभल जाएं। शायद कोई इतना अकेला ना रहे कि दुनिया ही उसको बेकार लगने लगे। चलिए फिर मिलेंगे अगली कहानी में। नमस्कार।